नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। आज एक बार फिर मौजूद है महेंद्रगढ़ जिले के गांव सतनाली में। और सतनाली में हम अभी फिलहाल खेत खलियान के बीच बैठे हैं, एक कुएं के ऊपर। और कुएं की जहां तक बात आती है तो किसान का घर होगा, स्वाभाविक है। और एक किसान की पुत्री ने आज कमाल कर दिया है, क्योंकि 100 मीटर जो है रेस प्रतियोगिता में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आपको बताते चले कि सुविधाओं के अभाव में सड़क किनारे सुबह शाम जो है अपना मेहनत करना, कसरत करना, पूरा प्रयास करना, और उसके बाद जब बच्चा एक सड़क किनारे से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है और वहां पर मेडल जीतता है तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है, एक न्यारी खुशी होती है उस चीज़ की। तो हमारे साथ गुड़िया मौजूद है, इनका पूरा परिवार मौजूद है। सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। पूरे जो है ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मार्केट में खुली जीप में बैठाकर रंग गुलाल उड़ाते हुए गाजे बाजे के साथ पूरी खुशी के साथ इनको लाया गया है घर पर। आज बहुत सम्मान मिला है, तो ये भी पूछेंगे कैसा लग रहा है और मेडल जीतने के बाद कितनी खुशी हुई, आगे की क्या प्लानिंग है, आगे प्रैक्टिस किस प्रकार जारी रहेगी, सारी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है जी आपका? सपना। तो सपना, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मेडल जीता है, उसके बाद गाँव में आने के बाद ऐसा सम्मान मिला है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे को मेडल मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे से सम्मानित किया। फर्स्टली थैंक्स माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, जो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। इनके सपोर्ट्स के कारण मैं आगे जा पाती हूँ। सो थैंक यू दादाजी। तो परिवार ने सम्मानित किया, पूरे गांव ने ही सम्मानित किया? पूरे गाँव ने सम्मानित कर दिया, पूरे। सभी बड़े बुजुर्गों का, पूरे गांव का आशीर्वाद मिला है आज। हाँ तो आप सैन समाज से आते हैं जी। यानी कि नाई, जिनको हम आमतौर पर गांव में बोलते हैं, बार बार बोल देते हैं एक तरीके से। जी। अपना हमारे साथ मौजूद है, सैन समाज से आते हैं, यानी कि नाई समाज से। गांव देहात में जब हम बोलते हैं, बिल्कुल गरीब परिवार, और कोई ये नहीं है कि सरकारी नौकरी हो, बल्कि खेती किसानी मेहनत मजदूरी करके जो अपना परिवार चलाते हैं, घर चलाते हैं। और जब एक किसान की बेटी मेडल लाती है तो उनके चेहरे पर एक तेज, एक प्रकाश और एक खुशी अलग ही दिखाई देती है। और सपना ने जिस प्रकार कहा है कि मेडल लाने के बाद जो सम्मान मिला, उसके बाद ये काफ़ी खुश हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी इस चीज़ की? कैसे आपको शौक लगा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये बता दीजिए। 12th क्लास में। तो पढ़ाई के साथ साथ ये दो किश्ती में आपने पैर रखा है, कहीं ये नहीं लगा कि कहीं डूब ना जाए? नहीं, मेरे को गेम्स का शौक पहले से है, तो मैंने 10th में ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को आर्ट सेलेक्ट करनी है, ताकि मतलब पढ़ाई का भी बर्डन ना हो ज़्यादा। तो मैं दोनों को हैंडल कर लेती हूँ, गेम और स्टडी। गेम और स्टडी को हैंडल कर लेते हैं जी। तो कब से शुरू किया था आपने गेम्स में? और ये मतलब सिर्फ दौड़ को ही सिलेक्ट क्यों किया? लड़कियों का ज़्यादातर होता है कि कुश्ती कबड्डी की तरफ रुझान ज़्यादा देखा जाता है। हाँ, मैंने ये 8th क्लास से किया है। 8th क्लास से मैंने गेम स्टार्ट कर दी थी। फिर मतलब मेन गेम मेरा फुटबॉल है, लेकिन फुटबॉल के साथ साथ रेसलिंग की भी तैयारी हो जाती है मेरी, रेस की। तो फुटबॉल भी कर लेती हूँ और रेस भी कर लेती हूँ, दोनों गेम है मेरे। ठीक है, तो ये सारी बातचीत हो रही है, लेकिन सबसे पहले एक जो बताना भूल गए हम, शुरुआत में आप यही बता दीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि कहाँ आपकी जो प्रतियोगिता हुई थी, कितने मीटर रेस में आपने कहाँ क्या कौन सा मेडल जीता, और किन किन गेम्स में आप पार्टिसिपेट किया, किन किन गेम्स में आपने मेडल जीता है? ये प्रतियोगिता नेपाल में हुई थी, इंटरनेशनल स्तर पे। मैंने रेस में 100 मीटर में गोल्ड जीता है, और इसके अलावा मैंने कबड्डी में पार्टिसिपेट किया था, उसमें सिल्वर रहा है मेरा। सिल्वर रहा है जी। यानी कि पूरी टीम का सिल्वर रहा है। जी। तो कबड्डी में थोड़ा हाँ पीछे रह गए। हाँ, बस 2 पॉइंट से चूक हो गई कबड्डी में। तो सामने वाले कहाँ के थे जो टीम थी? सामने वाली टीम नेपाल की थी। नेपाल की। जी। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक ही गेम, बल्कि मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड भी कहें तो पढ़ाई भी कर रही हैं, और 12वीं कक्षा की पढ़ाई, बोर्ड की पढ़ाई, उसके साथ साथ खेलों की तरफ इनका जो है एक आकर्षण इतना बढ़ा, इतनी जो है ललक पैदा हुई इनके अंदर कि रेस के साथ साथ कहीं ना कहीं कबड्डी भी खेल रही हैं, और बता रही हैं कि फुटबॉल भी ये खेलती हैं, क्योंकि फुटबॉल के साथ साथ रेस की जो है तैयारी भी इनकी हो जाती है। तो फुटबॉल में ट्राई नहीं किया आपने इसमें? नहीं, फुटबॉल में नहीं किया, क्योंकि फुटबॉल की मेरी पूरी टीम नहीं थी इस बार, तो फुटबॉल में नहीं हो पाया। और इससे पहले आपने खेला है फुटबॉल? हाँ, करनाल खेल के आ चुकी हूँ मैं, स्टेट लेवल पे फुटबॉल। स्टेट लेवल पे? जी। तो उसमें कुछ मेडल वगैरह जीते? फर्स्ट गोल्ड मेडल। जी। मल्टी टैलेंटेड ही कहेंगे, एक किसान की बेटी, और उनमें इतना जोश जज्बा, मल्टी टैलेंटेड, अलग अलग खेलों में ट्राई करती हैं, और हर जगह कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि
पहला ही स्थान प्राप्त करें। बताने स्टेट लेवल में फुटबॉल में भी गोल्ड मेडल और अब की बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधा 100 मीटर की जो है रेस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया है। और कबड्डी भी खेली, उसमें इनका जो है सिल्वर मेडल रहा। थोड़ी 2 पॉइंट की चूक हो गई बता रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको जब आपने मेडल जीता? तो कैसा आपका एक्सप्रेशन था, कैसा रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा। मतलब गोल्ड फर्स्ट पोजीशन पाना बहुत मुश्किल है, बट मतलब जब अपने हाथ में आता है ना कि हाँ गोल्ड है, बहुत बहुत बेटर फील होता है। आपके साथ कौन गया था? मेरे कोच कोच गए। नवीन सर। तो उसके बाद जब गोल्ड मेडल जीता आपने तो बताया किसको सबसे पहले घर पे? मैंने सबसे पहले पापा के पास कॉल किया था। पापा के पास कॉल किया। वहाँ पे मतलब नेट प्रॉब्लम थी, मतलब जिस टाइम हम ग्राउंड में थे उस टाइम कॉल नहीं कर पाए, फिर मैंने नाइट को कॉल किया, फिर इनको बताया है। तो रात को इनको पता चला तो क्या कहा था फोन पर पापा ने? बहुत अच्छा बेटा। बहुत भावुक नहीं थे, हुए? बहुत हुए थे। मतलब अभी मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी बीच में 10 दिन, मतलब बारिश का सीजन चल रहा था तो 10 दिन प्रैक्टिस छूट गई थी मेरी। तो फिर मतलब मेरे मन में भी थोड़ा हो रहा था कि नहीं हो पाएगा, वैसी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन बस कैसे किस्मत ही थी, हो गया। तो आपने 100 मीटर रेस में भी हम मान लेते हैं अलग अलग कैटेगरी होती है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400, 800, 1000, 2000, 4-4 किलोमीटर तक की। तो अलग अलग अपना स्टेमिना के हिसाब से सभी अलग अलग रेस करते। तो आपने बिल्कुल शॉर्ट लेंथ क्यों चुना? क्योंकि इसमें एक बार में ही पूरा स्टेमिना लगाना पड़ता है। हाँ हो जाता है, मतलब किसी की मतलब कैचिंग पावर जल्दी हो जाती है। जो मतलब रेफरी होता है वहाँ पे, उसके ऊपर मतलब वो जब स्टार्ट करता है, ऑन मार्क करता है, किसी की पकड़ जल्दी में हो जाती है, किसी की लेट होती है, तो मेरी पकड़ उस पर जल्दी होती है। तो मतलब मैं पहली बार में ही सूट ले लेती हूँ, मेरा पहला सूट अच्छा रहता है, तो उसके कारण आगे हो जाती हूँ। तो ये हमारे साथ सपना मौजूद है, पूरा परिवार इनका मौजूद है। सभी से बातचीत कराएं। इनके दादाजी जी क्या नाम है? मेरा ओम प्रकाश फौजी है जी, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। रिटायर्ड आर्मी मैन है। तो कैसा लग रहा है? पोती ने कमाल कर दिया आपके लिए। हमें जी पूरे परिवार को क्या काम कोई लग रहा है, क्योंकि गोल्ड मेडल जो है मतलब बहुत मेहनत से होता है और वो भी नेपाल में। तो हमें पूरे परिवार को नहीं, गांव को भी खुशी हो रही है, भाई कमाल कर दिए सबने। तो आप सैन समाज से आते हैं, यानी कि नाई नाई जो बोलते हैं गांव में, नाई समाज से आप सैन समाज से आते हैं। तो सैन समाज का देखा जाता है कि ज़्यादा रुझान जो है खेलों के प्रति होता नहीं है आमतौर पर। तो ये आपके बच्चों ने अलग से क्या लीक डाली है एक तरीके से, मतलब इतना रुझान कैसे हो गया खेलों में? ये देखो जी, मैं फौजी होने के नाते मैं घूमा फिरा करता, कुछ व्यायाम किया करता, फिर इसको उसका लगन हो गया, फिर कुछ मैंने भी करवा, फिर इसके पापा के साथ इसने जो है प्रैक्टिस किया और ये मतलब जहाँ तक सफल हो गई है। हाँ जी। ठीक है। तो इनके दादाजी और इनके पिताजी भी ये बैठ नहीं रहे थे, इनको भी ज़बरदस्ती पकड़ के बिठा रखा है यहाँ पे हमने, क्योंकि आ नहीं रहे थे कैमरे के सामने। जी क्या नाम है? अशोक कुमार नाम है। अशोक कुमार जी क्या करते हो? मेरी हेयर ड्रेसर की दुकान है जी। हेयर ड्रेसर की दुकान। आमतौर पर यही होता है, सैन समाज का मुख्य कार्य है एक तरीके से, जब प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। हाँ जी। तो आपने कभी खेलों की तरफ ध्यान नहीं दिया? पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो आप अपना अलग से खुद का ही सेल्फ वो करते हैं बिजनेस अपना एक तरीके से। तो बेटी का रुझान एक तरह अलग से कैसे निकल गया ये? मतलब ये बेटी आप सभी से अलग कैसे निकल गई? बस जी इसका रुझान हो गया खेलों की तरफ, हमने भी इसका साथ दे दिया फिर। तो आपने ये नहीं कहा कि क्या करोगे खेल के, क्या फायदा है, कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, कभी मना नहीं किया? बिल्कुल नहीं मना किया जी, हमेशा सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया हमारे पापा जी ने भी और हमने भी जी। तो सुबह सुबह बता रहे हैं आप भी इनके साथ जाते हैं? सुबह मैं जाता हूँ जिनके साथ, कभी मैं कभी पापा जी। तो बेटी के साथ पूरी दौड़ लगाते हो सुबह? हाँ जी। तो अब जीतता कौन, आप या बेटी? जीती बेटी है जी। बेटी जीतती है। हाँ जी। तो कभी कभी मौका मिला है हराने का? नहीं जी, नहीं मिला। नहीं। ये पिता पुत्री की जोड़ी है। सुबह सवेरे निकलते हैं, उजाला होने से पहले अंधेरे में ही निकलते हैं, और सुबह जब दोनों के आपस में टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन अक्सर जीत बेटी ही जाती है। और कुछ अभिभावकों का प्रेम भी होता है अपने बच्चों के प्रति कि उनको हराना ही क्यों है, क्योंकि अगर वो हारते हैं अपने से तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल कम होगा। तो मनोबल बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं इनको प्रेरित करने के लिए पापा थोड़े बहुत पीछे रह भी जाते हैं। तो ये कांटे की टक्कर कैसे रहती है? बस तो ये सब पूरा जो है खून तो आपका ही है, पूरा स्टेमिना आपसे ही मिलता है। अब भी इस उम्र में बस जी, मैं भी सुबह सुबह घूमता हूँ तो इसको ले जाता हूँ, ये अपनी प्रैक्टिस करती है अच्छी। तो कैसा लग रहा है मेडल जीत के आई हुई? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आज तो खुली जीप में फूल मालाओं के बीच आप भी खड़े थे, हाँ जी। कैसा मतलब कैसा महसूस बहुत हुआ? अच्छा महसूस हुआ जी।
तो मेरे ख्याल से आपके परिवार में तो इससे पहले ऐसे गोल्ड मेडल जीतने वाला कोई हो, नहीं जी। तो पहली आपकी बेटी निकली है, हाँ जी पहली। तो ये तो खुशी मतलब दुगनी तिगनी चौगुनी हो गई। हाँ जी। तो ये पूरा परिवार मौजूद है, बिल्कुल आम परिवार, साधारण सा परिवार, ये नहीं कहेंगे कोई राजघराने के परिवार के बीच बैठे उनसे बातचीत करें, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुआ खेती करने वाले आम परिवार, और वो भी सैन समाज से आते। सैन समाज की जहाँ तक बात आती है तो सैन समाज के लोग इतने अरबपति खरबपति नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इनका ज़्यादातर काम जो है हेयर ड्रेसर या फिर सैलून वगैरह का ही इनका आमतौर पर व्यवसाय होता है। तो ये नहीं कहेंगे कोई बड़े राजघराने बैठे, बल्कि एक साधारण किसान परिवार, आम जमींदार परिवार के बीच मौजूद है। दादाजी जो है आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो ये सुबह सुबह आप भी चले जाते हो तो? हाँ जी, सुबह सुबह मैं भी जाता हूँ, मुझे देख कर ही इनको थोड़ा इंटरेस्ट हुआ और मैं अब भी थोड़ा वॉक वगैरह करता हूँ। और सपना भी बोले दादाजी मैं भी थोड़ा वो करो बेटी, जैसा वो खूब करो। और ये पूरा जो जोश और जज्बा दादा को देख के है, क्योंकि दादा ने जो आर्मी की जो पूरी ट्रेनिंग ली है उसका निचोड़ यहाँ आगे अपने पोते पोतियों में कर दिया। हाँ जी, ये भाई आ गया, मतलब इन पोते में तो नहीं आया लेकिन पोती में ज़रूर आ गया है। हाँ जी, आजकल लड़कियां जो है ना यही करती हैं, पोते तो इतने नहीं करते हैं। बाकी लड़कियों का रुझान है खूब, और ये खूब अच्छी तरह मेहनत किया और उसका फल मिल गया इसको। अपना आगे का क्या इरादा है? अभी गोल्ड मेडल जीता है तो ये पहिया यही रुकने वाला है, आगे बढ़ेगा? आगे आगे भी बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा जी। रुकने वाला अभी तो है नहीं। नहीं। तो और मतलब आगे अभी इरादा क्या है, कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ किस चीज़ की तैयारी अभी चल रही है आपकी? मतलब मैं आर्मी की जॉब करना चाहती हूँ। मेरे को शुरू से ही बेल्ट की जॉब चाहिए। आर्मी में बहुत इंटरेस्ट है मेरे को। अभी कहा है कि 4 साल की हो गई है, अगर मेरे को 5 दिन के लिए भी कोई आर्मी दे तो मैं लेने को तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब आगे आर्मी में जाऊँ तो वहाँ पे भी गेम्स वगैरह करूँ, गेम कोटा की साइड से लगूँ। गेम कोटे की साइड से आगे भी गेम करना ही गेम ही करना जी जी। लेकिन वो एक जोश और जज्बा है आर्मी के प्रति, हाँ जाना है वो। जी। तो ये आर्मी की किसने आपको दी? बस ये बस प्रेरणा दादाजी से मिली है। दादाजी आर्मी से थे तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आर्मी से हूँ। मेरे पापा जी ने भी बहुत ट्राई किया, बट किस्मत हो जाती है किसी की। मैं चाहती हूँ कि उनके सपने को मैं पूरा करूँ, मैं आर्मी में लगूँ। तो इनका पूरा परिवार मौजूद है, एक बार दिखा दीजिए विनय सिंधु इसको। पीछे इनकी जो है चाची, भाभी, मम्मी, माता जी, इनकी दादी वगैरह भी खड़ी हैं सारी, और पूरा परिवार आज खुश है, क्योंकि पूरे परिवार में पहली बार एक लड़की ऐसी निकली है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है। और कह रही अभी पहिया यहाँ रुकने वाला नहीं है, बल्कि ये पहिया अभी घूमता रहेगा और दुगनी गति से घूमने वाला है आगे। और जहाँ तक इन्होंने बताया कि सपना है आर्मी में जाने का, और आर्मी में भी खेल कोटे से जाने का इरादा है, और वहाँ भी कहीं ना कहीं देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और भी ऊंचा चमकाने का इनका जो है पूरा इरादा है। और उसी इरादे को, अटल इरादे के साथ अभी आगे बढ़ भी रही हैं। तो आगे कुछ सोचा है कि ओलंपिक वगैरह तक भी जाएं, वहाँ भी खेले जाके? जी बिल्कुल, आगे ओलंपिक तक जाना है, अभी और प्रैक्टिस करनी है। गोल्ड आ गया है बट मेरे को लग रहा है अभी और प्रैक्टिस करनी तो है। इस बार अभी 2024 में भी ओलंपिक होने वाले, क्या लगता है अभी हो पाएगा अपना कुछ? हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो बिल्कुल होगा, और मेरे को पता है मैं कर लूँगी। आई कैन डू इट। बिल्कुल, पूरा मतलब मजबूत और अटल इरादा है। इनके कोच मौजूद है जी, क्या नाम है? मेरा नाम नवीन लिखेरा है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो एकेडमी चलती है राजस्थान के अंदर, मैं चाहता हूँ कि बच्चे, जितने भी गरीब घर के बच्चे हैं, मैं उनको कामयाब बनाता हूँ। और मैं खुद 6 बारी आर्मी से जो ट्राई कर चुका हूँ, मैं खुद नहीं लगा, जो कि मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको लगा रहा हूँ। और मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे हैं जो कि गरीब बच्चों की इतनी सहायता करते हैं। अभी जो बाढ़ आई थी पंजाब के अंदर, सभी बच्चों ने इतनी सहायता की है, मैं बता नहीं सकता। आर्मी से फेलियर, लेकिन अनुभव मिला, वो अनुभव बच्चों में बांट। हाँ जी, जो मेरे को अनुभव है, जितना भी अनुभव है, जितनी मैंने प्रैक्टिस की है मेरी लाइफ में, मैं खुद एक नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ एथलेटिक्स हॉकी के अंदर। और मैं ये चाहता हूँ जो मैं नहीं कर पाया, जो कि मेरे बच्चे कर पाएँ। जो गरीब जो आते हैं, जिसके पास कुछ नहीं होता, मैं उनको जो अपनी जो मेहनत से उन बच्चों को बांटता हूँ। जी, तो कैसा लग रहा है आपके बच्चे मेडल लेके आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मेरे को बहुत बहुत खुशी होती है, जब बच्चों को मेडल आता है ना, तो मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी होती है। और मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे जहाँ पर भी जाएं, देश का नाम करें, और जितने भी गरीब के बच्चे हैं उनके हर चीज़ में सहयोग करें।
तो पूरे परिवार से बातचीत करवा रहे हैं, तो और भी जो लोग बच गए उनसे बातचीत करवाएं, कैसा लग रहा है आज, क्योंकि परिवार में पहली बार कोई बच्ची निकली है खेल लाइन में, मतलब अलग से इन्होंने अपना ट्रैक चुना और उसमें कहीं ना कहीं इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है और कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरीके से नाम रोशन करते रहेंगे। तो सपना की माता जी मौजूद है जी, क्या नाम है? बबीता जी। बबीता जी, क्या कहोगे, बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है? हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है हमें। बहुत खुशी है। हाँ जी। तो कभी सोचा था सपने में भी कि इस प्रकार से मेरी बेटी निकलेगी आगे, क्योंकि आज तक परिवार में मेरे ख्याल से जीता नहीं आपके बेटे? नहीं जी, इसकी मेहनत की वो करें तो मुझे लगता था कि ये जीत कर जरूर आएगी जी। जरूर आएगी। हाँ जी, इसने मेहनत इतनी कर रखी थी जी। तो आपने कभी मना नहीं किया इनको खेलने नहीं के जी, लिए? कभी मना नहीं किया मैंने। कि अभी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ खेल नहीं होंगे? नहीं जी, पढ़ाई में कमज़ोर नहीं है, पढ़ाई में सही है पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो अभी बातचीत कर रहे थे, आप भी सुबह सुबह रेस करने जाते हैं उनके साथ? ना जी, मैं तो कदे कदे घूमन जाया करूँ ना, रोज की मेरे तो कौन जाया जा जी। तो कभी दौड़ नहीं लगाती इनके साथ? ना जी, मैं दौड़ दाड़ ना लगाया करूँ। कभी मजाक मजाक में आपस में ही टक्कर लग गई हो मम्मी बेटी की कि आ जाओ देखते हैं कौन आगे निकलता है? ना जी, इतनी को नहीं गुंजाइश दौड़ मारने की जी मारी तो। तो ये इनके माता जी मौजूद हैं। और जी, क्या नाम है? मेरा तो जी ससी वाला, क्या लगते हो आप? इसकी बुआ लग बुआ लगते हो। तो बुआ का भतीजी के प्रति प्रेम, मेडल जीतती सबसे पहले पहुंच गया आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले जी बहुत खुशी हुई, बताई जदी एक बुआ मैं जीती, मुझको बहुत बढ़िया बात है भैया, अच्छे आगे भी जीत के आना। तो इनाम के रूप में कितने रुपए दिए, ये अंदर की बात है? इनाम के रूप में जी 500 रुपये की माला ले वाह जी। जोट नहीं बोल। तो ये बुआ का भतीजी के प्रति प्रेम है, इनाम के रूप में 500 रुपए की माला बनवा के और वो पहनाई है अपनी भतीजी को। तो गर्व से सीना चौड़ा हो गया जी खूब। हाँ, परिवार मेरे के परिवार नाम थे में 4 चांद लगा दिए। हाँ, दादा को नाम रोशन कियो, भाई को नाम रोशन कियो, मारो भी नाम हो भाई, इसकी भतीजी जीत के आई। तो अब वहाँ अपने ससुराल में जाके वहाँ पूरे पूरे गांव में बात फैलने वाली आग की तरह। हाँ, मोहल्ला पड़ोस में सबने बता दी कि मेरी भतीजी गोल्ड मेडल जीत के आई। अच्छा, बता भी दी? बता नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये देख लीजिए, मतलब पूरे गांव में वहाँ सूचना पहुंच चुकी है पहले ही कि मेरी भतीजे ने मेडल जीता है, तो दूर 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 तक चर्चे पहुंच हाँ गई। जी, खूब खुशी हुई कि मेरी भतीजी जीत के आई। जी, क्यों जी, क्या नाम है? मुकेश कुमार जी, क्या लगते हो बेटी? सपना के चाचा जी। चाचा, हाँ जी, क्या कहोगे, गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीत के लिए आई है जी, बहुत खुशी है। पूरे मतलब हमारे गांव की बहुत खुशी है। तो आपको कब पता चला? हमको तो ये रात को फोन किया था, यदि पता चल गया, अभी पता चल गया था? खुशी है। तो भाई ने आपको बताया फिर? हाँ, भाई ने बताया, तो हमको आपका खुशी क्या है। जवाब था फिर? जवाब तो बहुत है, अच्छा था। हाँ जी, तो गले नहीं लगाया भाई को? गले लगाया था। लगाया था? हाँ जी। वाह जी वाह। जी, क्या नाम है? जसवंत नाम है जी। क्या लगते हो? सपना के चाचा हैं जी। चाचा, जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और खुशी हो रही है कि जो हमारी जो बेटी है वो गोल्ड मेडल लेके आई है, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है हमें। तो क्या लगते हो सपना के? सपना की दादी जी। क्या नाम क्या आपका? सिलोचना। सिलोचना ये पोती से दूरी कुछ ज्यादा है आप? ना दूर को नहीं, नजदीकी है पूरी? जमाई नजदीक से पोती तो ये देखो। हाँ, तो कैसा लग रहा है? खूब अच्छा लग रहा है। खूब अच्छा लग रहा है। हाँ, पोती जीत के आई है, खूब खुशी से, और मन को आगे फिर जीता है। आगे फिर जीते? हाँ, तो पूरा भरोसा है आगे जीतेगी? खूब जीतेगी। जीतेगी? हाँ। इससे बड़ा? तो इससे ही बड़ा पक्का? पक्का इतना भरोसा कैसे? मेहनत करा है। मेहनत करे? हाँ, तो ये देख लीजिए दादी पोती की जोड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश। तो कैलाश जी, क्या कहोगे? हाँ जी, हमें भी पूरा का पूरा गर्व है। हमारी बेटी, आजकल बेटियां सब आगे निकल रही हैं, बस हमारा तो यही है पूरा जी। गर्व है बेटी? हाँ जी, पूरा गर्व है जी। क्या लगते हो सपना के? मैं दादाजी। दादा? हाँ जी। तो दादा को तो अलग से ही खुशी होनी चाहिए। हाँ, खुशी बहुत मोकली हो रही है। मोकली। हाँ जी। पूरे फूले नहीं समारे। हाँ जी। तमाम जो पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं, इनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं, सभी खुश हैं। साथ ही आसपास के गांव से भी लोग मौजूद हैं जो आशीर्वाद देने के लिए रात के समय ही बेटी के पास पहुंच गए कि आशीर्वाद देंगे और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करेंगे ताकि बेटी इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे, कहीं ना कहीं और बच्चों को भी इससे प्रेरणा मिले। तो सपना, इतने लोग मिल रहे हैं आज, आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो और क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, जिस प्रकार आपने गोल्ड मेडल जीता, सभी लड़कियां जीत सकती हैं? हाँ, सभी जीत सकती हैं, बस मतलब प्रैक्टिस पे ध्यान दें। घर वाले सबके सपोर्ट करते हैं, बट आज का टाइम देख के हो जाता है कुछ, लेकिन मैं तो यही चाहूँगी कि सभी लड़कियाँ अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो मम्मी का कितना हाथ बटवाते हो घर पे?
मम्मी को भी काम करवाती हूँ, स्टडी भी करती हूँ। मतलब मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो वैसे मेरी मम्मी कर लेती है सारा काम, लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती है तो मैं खुद ही करवाने लग जाती हूँ। मम्मी मेरे को नहीं कहती है काम के लिए। खेत का भी कर लेते हो? हाँ। पशुओं का? हाँ। खाना बनाना? हाँ सारा काम कर लेते हो? जी। उसके बाद पढ़ाई, उसके साथ खेल, इतना कैसे मैनेज कर रहे हो एक साथ? हो जाता है। हो जाता है? ऐसे कैसे हो जाता है? सभी को बता दीजिए क्या फॉर्मूला इस चीज का, ताकि और भी इसी तरीके से मैनेज कर सकें। ऑलराउंडर होता है सर, मैं ऑलराउंडर हूँ, मेरे को कोई काम मिल जाए वो कर लेती हूँ कर आराम से। लेते हो? कोई झिझक नहीं किसी चीज No. की कि हमें पशुओं को चारा डालना है, गोबर उठाना है, पशुओं के लिए चारा काट के लाना है खेत से, रोटी बनानी, कोई झिझक नहीं किसी नहीं, मेरा टाइम सेट होता है सारा हर चीज़ का। मतलब अपनी प्रैक्टिस का अलग टाइम है, स्टडी का अलग टाइम है, मम्मी की हेल्प करना अलग टाइम है। तो सुबह शाम कितनी प्रैक्टिस करते हो? 2 घंटे। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे? सुबह 4 बजे स्टार्ट करती हूँ और शाम को 5 बजे जाती हूँ। अपने आप उठ जाते हो सुबह? हाँ। हम लोगों से ही नहीं उठा जाता सुबह, आप 4 बजे उठ जाते आदत हो जाती है, पहले पापा उठाते थे, उसके बाद धीरे धीरे मेरे को आदत पड़ गई, फिर अब उठ जाती हूँ अपने आप। हो? उठ जाते हो अपने आप? जी। तो और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? विशेषकर लड़कियों का जो है ध्यान है, कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई भी कर रहे हो, घर का काम सारा संभालते हो, उसके बाद खेल भी कर रहे हो साथ साथ, लेकिन लड़कियां कहती हैं हमें तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। तो खेलों से भी आगे बढ़ा जा सकता है? लड़कियों का विशेष ध्यान होता नहीं है खेलों की तरफ, बहुत कम होता है। सबका अपना अपना माइंड होता है, सब अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मतलब किसी को स्टडी पसंद होती है, किसी से दो चीज़ हैंडल नहीं की जाती है, मैं कर लेती हूँ। बट ठीक है, जो जिसमें है, जो जिसके लिए बेटर है, जो कर सकता है उसको वही करना चाहिए। फोर्स मतलब ये नहीं कि मेरे को गेम भी करने वो भी करना है। एक चीज़ हैंडल होती है तो एक ही हैंडल करनी चाहिए, दूसरे के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी। तो यानी कि जिसमें रुचि अपना वही करना हाँ, चाहिए। मतलब जिस पे मन होता है ना वही करना चाहिए। तो अभी आगे जल्दी मेडल आने वाला है, सभी को पूरा भरोसा है? हाँ बिल्कुल आएगा मेडल। तो उस सबका भरोसे पे खरे उतरने वाले हो जी दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें भी मौका मिलेगा दोबारा? हाँ, आपको भी मौका मिलेगा दोबारा से आने का। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको बातचीत के लिए। थैंक यू आप सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश हैं और साथ ही सपना ने पूरा अपना फॉर्मूला बता दिया किस प्रकार जो है अपने समय को मैनेज कर पाती हैं, पढ़ाई, उसके साथ खेल, उसके साथ ही घर का कामकाज संभालना, हर चीज़ के बारे में इन्होंने बता दिया। साथ ही लड़कियों को विशेष कहा है कि आप भी कर सकते हैं, बस अपने मन में हौसला रखिए और अपने जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसके प्रति जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। आप भी हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपना मुकाम उच्च स्तर तक हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इसी प्रकार की खबरों के लिए हरियाणा न्यूज़ 24। तब तक के लिए मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। नमस्कार।